नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों। आज मैं आप लोगों को सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जलियांवाला बाग में बसंत लाई हूँ। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 और मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुई। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही। किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। वातावरण चित्रण प्रधान शैली की भाषा सरल तथा काव्यात्मक है। इस कारण इनकी रचना की सादगी हृदयग्राही है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, कविता संग्रह है मुकुल, त्रिधारा और जीवनी है मिला तेज से तेज। बच्चों, इस कविता की प्रस्तावना इस तरह से है कि कवित्री कहती हैं, प्रस्तुत कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत की निहत्ती और शांतिपूर्वक सभा कर रही जनता पर जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश भारत के इतिहास का काला अध्याय है। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। इस घटना से मर्माहत कवित्री ने वहां बसंत ऋतु से धीरे एवं शांति भाव से आने का आह्वान किया है। बच्चों, चलिए चलते हैं इस कविता की ओर, देखते हैं। कविता पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका पूरा भावार्थ मैं समझाऊंगी। चलिए। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अत खिली मिली है कंटक कूल से, वे पौधे वे पुष्प शुक्ष है अथवा झूल से। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुक्ष पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ न शोर मचाना। बच्चों, ये थी कविता। चलते हैं इस कविता की भावार्थ की ओर कि कवित्री इस कविता में क्या कहना चाहती है। कविता की पंक्तियों का आशय इस तरह से है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहाँ का वातावरण अत्यंत दुखद था। उसी के संदर्भ में कवित्री ऋतुराज बसंत को आग्रह करते हुए कहती है कि यहाँ पर लाशों के ढेर लगे हैं, उस पर काक यानी कौवे मंडरा रहे हैं जहाँ पर कोकिला का स्वर होना चाहिए था। काले काले कीड़े मकोड़े उन गिरी लाशों पर भ्रमर कर रहे हैं। उपवन में कलियां भी डर से अध खिली हुई है, कांटों से लिपटी पड़ी है। सारे पौधे पुष्प सूख गए हैं अथवा झुलस चुके हैं। इस हत्याकांड का प्रभाव प्रकृति पर गहरा पड़ा हुआ है, इसलिए हे बसंत ऋतु शांति से आना,
उपवन में पुष्पों की सुगंध लुप्त सी हो गई है। चारों ओर खून ही खून है। हे प्रिय ऋतुराज, इसलिए आप धीरे से आना, क्योंकि इस शोक स्थान पर खून की नदियां बही है। यहाँ पर आप शोर नहीं मचाना। हम जानते हैं बसंत ऋतु खुशी का संदेश लाती है। बसंत ऋतु के मौसम में जो बयार चली है, जो हवा चली है, वो खुशी के रंग लेकर आती है। तो आप धीमी चाल में आना, क्योंकि निहत्थे दुखियों की आहें यहाँ पर बसी पड़ी हैं। इस समय कोकिला गाने को आतुर है, लेकिन उसका राग दुख भरा है। भौरे गुंजन कर रहे हैं, परंतु बड़े ही विस्मित और पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। बसंत ऋतु में पुष्पों को खिलाना व उनकी सुगंधों को मंद चाल में फैलाना, कुछ भीगी ओस से दुख उपहार भाव में लाना, कई शहीदों की याद में पूजा हेतु थोड़े पुष्प यहाँ बिखराना। इस तरह से कवित्री ऋतुराज को पुष्प लाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस हत्याकांड में कई मासूम बालक बिना कारण अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए हैं। हे बसंतराज, आप उन कोमल बालकों पर कुछ पुष्प की कलियां जरूर गिराना। कई मनुष्य की आशाएं और उम्मीदें बिखर कर टूट गई हैं। वे सभी अपने प्रिय परिवार से व देश से बिछुड़ गए हैं। इसलिए हे ऋतुराज, कुछ कलियां यहाँ पर भी चढ़ाना। जो वृद्ध तड़प तड़प कर मरे हैं, जिनका कोई कसूर न था, वहाँ कुछ सूखे फूल अवश्य गिरा देना। लेकिन हे वसंतराज, ये सब करना बहुत ही धीरे से आना, क्योंकि यह एक शोक स्थान है। यहाँ आकर शोर न मचाना, जिससे मृतक शरीर को आघात पहुँचे। लेकिन हे बसंतराज, आना जरूर। इस तरह से कवित्री बसंतराज को धीरे से आने के लिए आग्रह कर रही है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।